Hi everyone. So a lot of you have been struggling with low GS3 scores. So उसका primarily reason है scaling and apart from that the issue is we are writing very generic answers. ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी. And in my case how I was able to score more than AIR1 and what worked for me वो सब चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. एक-एक चीज़ डेप्थ में जाकर समझाऊंगा कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं. Now my strategy is based upon a topper रवि आनंद थे. ही शेयर्ड अ ग्रेट वंडरफुल स्ट्रैटेजी एंड उन्हीं के बेसिस पर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, इम्प्लीमेंट करी एंड आई सॉ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स. मॉक टेस्ट में भी इंप्रूव हुए एंड यूपीएससी के मेंस में भी मेरे स्कोर्स इंप्रूव हुए. सो इफ वी सी इशिता's mark, she scored 88, गरिमा scored 94 and he scored 81 and मेरा GS3 में आया था 94. So let us discuss कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड उसे कैसे इम्प्रूव करना है. सो प्राइमरीली जो हमारा रीजन है ना, ये हो रहा है बिकॉज वी आर राइटिंग वेरी जेनरिक आंसर्स. अब वो क्वेश्चन जनरल पूछ रहा है, उसमें ना हम बजट सर्वे लिखते हैं ना हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखते हैं. काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बस बजट में पढ़कर छोड़ दिया. ट्विन इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे कीवर्ड्स जब तक आंसर में लिखोगे नहीं वो मार्क्स देगा ही नहीं. ऐसे ही साइंस एंड टेक के डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सबके अपने कीवर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें विल हैव टू यूज. Budget, survey, data reports you will have to incorporate and diagrams are very important. साइंस एंड टेक में मैं डायग्राम्स बनाता ही नहीं था. आई सॉ रवि आनंद स्ट्रैटेजी एंड उन्होंने बोला कि हमें ये करने की ज़रूरत है एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट एंड अच्छा स्कोर आया. सो अभी आगे विद माय कॉपी टू एंड जो 2024 में टॉप स्कोरर हैं जीएस में, माधव अग्रवाल, उनकी कॉपी के थ्रू भी दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने भी यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड गुड मार्क्स. सो एक और चीज़ का ध्यान रखना, हम ओवर एम्फसाइज करते हैं जीएस3 में इकोनॉमी में. दैट इज अ फ्लॉड अप्रोच. अगर इकोनॉमी के भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्री के भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक से टाइम अलॉट करो ना. इतना ईज़ी है एग्री के क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने का. सारा टाइम बस जीएस3 में इकोनॉमी, 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 50 घंटे इकोनॉमी पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो 4 ही आने हैं. सो टाइम को ठीक से डिवाइड करो. इनकी सबकी सिमिलर वेटेज है, इसकी भी उतनी ही वेटेज है जितनी इकोनॉमी की है, एग्री की भी उतनी ही वेटेज है. सो सबको इनकी डेडिकेट टाइम ही नहीं देते, सबसे बड़ा इशू ही यही है जीएसटी में. सो इनका हमारे पास अच्छा कंटेंट, डेटा, कीवर्ड्स, एग्जांपल, डायग्राम सब होने चाहिए. फॉर साइंस एंड टेक टू, साइंस एंड टेक इज द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. बाकी मैं एक-एक चीज़ विद आंसर राइटिंग, इंट्रो, कीवर्ड्स, एग्जांपल सब डिटेल में आगे जाकर विद माय कॉपीज एंड टॉपर कॉपीज इन सब की डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए टू इंप्रूव आवर आंसर्स अक्रॉस जीएस इन सारे सब्जेक्ट्स में. ऑलराइट. सो ध्यान रखना, इसे अच्छे से फॉलो कर लो एंड ट्रस्ट मी, मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि हम लेमैन की तरह आंसर्स लिख रहे हैं. अगर वो पूछ रहा है इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, अब मैं किसी लेमैन से पूछूंगा इन्फ्लेशन बढ़ रही है कैसे कम करना है, तो उसे वो बोलेगा सरकार को बोलो खर्चा कम कर दे. बट यू कैन नॉट राइट देयर ताई की तरह कि मैं प्याज नहीं खाती तो मुझे नहीं पता कैसे करना है. यू हैव टू राइट लाइक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. बताओ कि आरबीआई को ये एक्शन लेना चाहिए. हमारा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ रहा है तो इतना एलोकेशन था, तो वो डेटा मुझे चाहिए. बजट सर्वे ने क्या बोला है वो चीज़ मुझे चाहिए. कीवर्ड्स चाहिए, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी. बैंकिंग के इशू है तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स. जब तक ये सारी चीज़ें दिखाओगे ही नहीं अपने आंसर्स में तो एग्जामिनर क्यों मार्क्स देगा. सो एग्जामिनर के लिए तो यू एंड लेमैन सेम ही हो तो फिर वो इतना ही दे देगा नंबर, 80. ठीक है. सो यही इशू चल रहा है जीएसटी में. दैट इज द प्राइमरी इशू. सो इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे इन्हें इम्प्रूव करना है एंड क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं आंसर राइटिंग में जो हमें ध्यान रखनी है अक्रॉस द जीएस3 पेपर. सो सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमी. नाउ इकोनॉमी में इंट्रो कैसी लिखनी है. इंट्रो हमेशा कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर सकते हो, न्यूज़ से लिंक कर सकते हो, या कोई कीवर्ड हो तो उसे डिफाइन कर सकते हो. तब बट द बेस्ट वे टू स्टार्ट इकोनॉमी वाली इज कि हमेशा करंट से लिंक कर दो एंड इंट्रो में ही बजट, इकोनॉमिक सर्वे, डेटा, कोई रिपोर्ट हो तो हमेशा उसे दिखाओ. जैसे इस क्वेश्चन में था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, दिस इज फ्रॉम माय ओन कॉपी. इसके साथ मैं टॉपर कॉपीज भी दिखाऊंगा. सो दिस वाज फ्रॉम माय ओन कॉपी मॉक टेस्ट की. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑन विच इकोनॉमी स्टैंड्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट नीड एंड सिग्निफिकेंस पूछा उसने एनआईपी की. सो मैंने कैसे स्टार्ट किया, इकोनॉमिक सर्वे से कोड कर स्टार्ट किया कि क्या सिग्निफिकेंस है, कितना हमें स्पेंड करना पड़ेगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट इज मैंडेटरी. और साथ में फिर इसी के साथ लिंक कर दिया मैंने कि इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी. ये जो हमेशा स्टेटमेंट होती है ना पहले, इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है.
सो मैंने दिखा भी दिया उसके बाद छोटा-सा माइक्रो डायग्राम बनाकर कि कैसे वो फाउंडेशन बनाता है। अंडरस्टूड? नाउ दिस इज़ फ्रॉम दिव्या मिश्रा's कॉपी। सो क्या था? जीएसटी कंपनसेशन पर था, तो उन्होंने डेटा के थ्रू बता दिया। जीएसटी कंपनसेशन इतना था, अभी रिसेंटली जीएसटी कंपनसेशन का इश्यू चल रहा है। एंड दिस इज़ फ्रॉम AIR-1 श्रुति शर्मा की कॉपी। सी एग्ज़ैक्ट सेम डेटा जो मैंने ऊपर कोट किया हुआ था ना अपने वाले में, $4.5 ट्रिलियन बाय 2030, एग्ज़ैक्ट सेम शी हैज़ आल्सो कोटेड इसमें। सो जिसने सर्वे पढ़ा होगा, पता है उसको कैसे यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा इसी से ही स्टार्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का आंसर। सो क्वेश्चन इसमें थोड़ा-सा अलग था। एनआईपी, एनएमपी ये सब चीज़ों पर फ़ोकस कर रहे हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ इन इंफ्रा, बट स्टार्टिंग हमारी वही हुई। उसके बाद उसको कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर दिया कि ये मेरी नीड है, मुझे इतना करना है एंड ये सारे हमारे फ्यूल्स हैं टू द इंजन दैट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। अब ये सारे मैं अभी कीवर्ड्स भी बताऊँगा, बहुत ज़रूरी होते हैं। इकोनॉमी में ऐसे एंड इनफैक्ट पूरे जीएसटी में ऐसे अच्छे पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं अपने आंसर्स को अगर एनरिच करना है, अच्छा बनाना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। जनरल तो कोई भी ज्ञान देकर आ सकता है कि इन्फ्लेशन क्यों हो रही है एंड यू आर गोइंग टू राइट कि मैं प्याज़ नहीं खाती, आई डोंट नो। तो वो एग्ज़ामिनर भी मार्क्स नहीं देगा ऐसे केस में। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की तरह जैसे सर्वे में कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, वो यूज़ करने पड़ते हैं अपने आंसर्स में। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। सो देखो, उन्होंने भी इसी से स्टार्ट किया था, मैंने भी उसी से स्टार्ट किया हुआ था और मैंने इसके बाद अपना इस क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट के साथ लिंक कर दिया एंड शी लिंक्ड विद हर क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट। सो ऐसे ही करना होता है इसमें, ठीक है? एंड ये दिव्या मिश्रा की थी, उन्होंने भी सिमिलर चीज़ एनआईपी में इतना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कितना बजट है, कितनी एलोकेशन है, उससे स्टार्ट कर दिया। तो सर्वे डेटा से, बजट से हमेशा बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है। जहाँ भी हो सके ना लिंक करने की कि गवर्नमेंट ने इस बजट में इतना एलोकेशन दिया है, वो स्पेसिफिक डेटा निकाल कर रख लेना कि कितने लाख करोड़ रुपए बजट में दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बहुत काम आएगा वो डेटा, बिकॉज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एक हॉट टॉपिक रहता है, हाई इम्पैक्ट थीम है वो। ऑलराइट, उसके बाद जो कोर डिमांड है, उसको वैसे ही हम करेंगे, सब हेडिंग में डाल देंगे उसको, सब हेडिंग बनाएँगे उसकी एंड उसको बॉक्स कर देंगे। फिर 1, 2, 3, 4 कर कर नीचे वी विल बी राइटिंग आवर पॉइंट्स। उसके साथ ही हर पॉइंट के साथ कोशिश करो एग्ज़ाम्पल डाल दो, कीवर्ड्स डाल दो, डेटा रिपोर्ट डाल दो। ऑलराइट, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। नाउ कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी हैं अपने आंसर्स में, तभी वो आंसर अच्छा इकोनॉमी का स्पेसिफिक आंसर बनता है, वरना वो जनरल ज्ञान है। अब मैं किसी लेमैन से पूछूँ कि ये हमारी सोसाइटी के या ये हमारी इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट इतना चल रहा है, इतने हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या उसके कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन है? कोई भी लेमैन बता देगा कि भई सरकार को बोलो खर्चा कम करे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो अगर तुम्हें यही चीज़ बतानी है तो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इट? यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद स्पेसिफिक डेटा कि इतना हमारा एक्सपेंडिचर इस पर था, इतना हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, इतना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, इतनी हमारी फ्यूल इम्पोर्ट्स है। तो हमें उस चीज़ को टारगेट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। ऑलराइट, जब ये सारी चीज़ें लिखोगे तो अपने आप तुम्हारा आंसर अच्छा बन जाएगा, इकोनॉमी के लेवल का बन जाएगा। वरना सारी चीज़ें जनरल ज्ञान है। सो मान लो एमएसएमई पे आता है तो हमेशा इन्फेंट्स वर्सेस ड्वार्फ्स दिखना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे का कीवर्ड है। उस पे फूड प्रोसेसिंग पे सनराइज सेक्टर यूज़ करो, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। फिर ये एग्ज़ैक्ट मैंने सर्वे से उठाया हुआ था और मैं इसे हमेशा यूज़ करता था अपने आंसर्स में कि अगर ये सारी चीज़ें करेंगे सो इट विल रिवाइव द एनिमल स्पिरिट्स एंड किक स्टार्ट द इकोनॉमी। ऐसे ही बजट सर्वे ने यूज़ किया है ट्विन इंजन्स या एमएसएमई को वो बोलता है दैट दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे शी हैज़ आल्सो यूज्ड यहाँ पर ना कि इट एक्ट्स एज़ द फ्यूल टू द इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्या चैलेंज है? ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ऐसे ही रिकवरी हुई पोस्ट कोविड कैसी थी? वी शेप्ड रिकवरी थी। सो यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज़ कीवर्ड्स इन योर आंसर्स। सो इसका बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ लिखना भी कम पड़ता है बिकॉज़ दीज़ आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इसके साथ जल्दी हम मल्टीपल पॉइंट्स लिख पाएँगे, अच्छे एग्ज़ाम्पल्स लिख पाएँगे। देखो, यहाँ लिखा, इसमें डाला यहाँ पर, फिर टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड ये ऑलरेडी मेरा कीवर्ड आ गया, डबलिंग फार्मर्स इनकम कीवर्ड आ गया मेरा। ऐसे ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट पे कभी भी क्वेश्चन आए, सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए? इंफ्रा पे एक्सपेंडिचर करने के क्या बेनिफिट्स हैं? सो हमेशा ये चीज़ लिख कर आओ कि उसका केपेक्स मल्टीप्लायर इज़ वेरी हाई। अगर मैं ₹1 स्पेंड कर रहा हूँ तो जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है बाय 2.5। ये इकोनॉमिक सर्वे ने एग्ज़ैक्ट कोट किया है। ब्रैकेट में ऐसे डालकर लिखो इकोनॉमिक सर्वे।
देखता हूँ कौन मार्क्स नहीं देगा, मिलेंगे मार्क्स। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स एंड मॉक में तो आई हैव स्कोर्ड इवन 111 दिए उन्होंने जीएसवी में। सो इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही ये छोटा-छोटा साथ में डेटा एग्ज़ाम्पल्स कोड करते रहा करो, ठीक है? तो कीवर्ड्स, डेटा, एग्ज़ाम्पल्स इन सबको कोड करना है इन आवर आंसर्स। 5 ट्रिलियन का जो जुमला चल रहा है, एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल हैव टू मेक डायग्राम्स। अभी कंक्लूजन और ये चैलेंजेस वाला आगे बता देता हूँ। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डायग्राम। सी दिस इज़ फ्रॉम दिव्या मिश्रा's कॉपी। क्वेश्चन था फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या इश्यूज चल रहे हैं, सस्टेनेबल क्यों नहीं हो पा रहा, तो डायग्राम बनाकर दिखा दिया। ऐसे ही आई ऑल्सो मेड कि हमारी जो सब्सिडीज़ हैं उनको रेशनलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो बता दिया कि भई ये चीज़ चल रही है, ये रहा डायग्राम, इसके थ्रू भी बनाकर एक पॉइंट दिखा दिया। फिर लास्ट में जब सारी चीज़ें लिख दी, उसके बाद भी मेरे पास स्पेस बच रही थी, सो आई थॉट कि एक वर्चुअस साइकिल का भी डायग्राम बनाकर दिखा दें, दैट इफ वी रेशनलाइज़ अवर सब्सिडीज़ तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। सो उसका बेनिफिट बनाकर दिखा दिया कि ये एक वर्चुअस साइकिल हो जाएगी। ठीक है? तो ये ऑन द स्पॉट भी बना सकते हो। ये कोई मैंने पहले से प्रिपेयर कर नहीं रखा था। ये मैंने वहीं पर ही ऑन द स्पॉट बनाया बिकॉज़ आई न्यू कि ऐसे वर्चुअस विशेस साइकिल्स वाले डायग्राम्स बनते हैं। लाइकवाइज़ हियर एंड सी दिव्या मिश्रा ने भी बनाया हुआ है एंड एनआईपी के लिए शी आल्सो मेड ऐसा। सो ये डेटा को ही वी कैन प्रेज़ेंट इट इन दिस वे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है, डालना पड़ेगा। एवरीवन इज़ डूइंग इट, जिनके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। जिनके नहीं आ रहे वो तो ख़ैर कुछ नहीं करते। फिर बजट को यूज़ करना है, सर्वेस को यूज़ करना है, कमिटीज़ हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती है। उर्जित पटेल कमिटी डालो, बाबा कल्याणी कमिटी डालो, यूके सिन्हा कमिटी डालो, सारी कमिटीज़, डेटा, बजट, सर्वे प्लीज़ शो इट इन योर आंसर। पीएलएफ इसका डेटा दिखाओ। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है तो उसके बाद ब्रैकेट में डालकर लिख दो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बोला है, नीति ने बोला है। अंडरस्टूड? जैसे ये था एनआईपी वाला ही। सो एग्जैक्ट मेरे पास डेटा था कि इतना उसने टारगेट किया है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स एंड आई रोट दैट डाउन। सो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग सच थिंग्स इन योर आंसर। बस एक्सप्लेनेशन भी करनी है पॉइंट की, बट उसके बाद डेटा से उसको सब्सटैंशिएट करो। वो चीज़ ज़रूरी होती है ताकि एग्जामिनर को लगे कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा। आई नो, आई एम अ लर्नेड पर्सन, मैंने इकोनॉमी पढ़ी है अच्छे से, तभी वो मार्क्स देगा। इसीलिए स्कोर्स नहीं आते जीएसपी में बिकॉज़ क्वेश्चन बहुत जेनेरिक हो जाते हैं। अब जनरल से स्पेसिफिक अगर पॉइंट्स बनाने हैं तो वो ऐसे ही बनते हैं, डेटा के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, कमिटी के थ्रू, रिपोर्ट्स के थ्रू। अंडरस्टूड? एंड दिस इज़ फ्रॉम माधव अग्रवाल, ही गॉट हाईएस्ट मार्क्स जीएस में 2024 में। तो यहाँ पर कमिटी कोट कर दी, ठीक है? उसके बाद हियर ही हैज़ आल्सो कोटेड डेटा, एफआरबीएम एक्ट दिखाना था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दिखाने थे, सारी चीज़ें दिखा दी। यहाँ भी देख लो। क्या फैक्टर्स थे? लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, हाई रेट ऑफ इंपोर्ट्स, यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट्स कितने थे उसका भी डेटा कोट कर दिया। सो ये बेसिक जो चीजें है ना, फूड सब्सिडी बिल, ऑयल इंपोर्ट्स बिल, ये हमारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए डेटा, यूज करना होता है इनको। सारा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है करना कि डेटा की कंपाइलेशन बनाकर रख ली 10 पेज की। मिनिमल अच्छा डेटा चाहिए बेस्ड अपॉन जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जिनके चांसेस हैं, उनसे रिलेटेड डेटा चाहिए एंड उसी को यूज करो, बार बार यूज करो। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ये मैं एग्रीकल्चर में भी पढ़ता था, वीडियो देखी होगी जिसने एग्रीकल्चर की नोट्स पढ़े होंगे उसे पता होगा। सो यूज देम हेयर टू, कीप दिस थिंग इन माइंड। उसके बाद अगर कोई बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, जैसे एनआईवी पर किसी स्कीम पर क्वेश्चन आता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या अचीव करेंगे, तो उसके बाद हमेशा 15 मार्कर में ना स्पेस बचती है चैलेंजेस रहने की, चैलेंजेस लिखने की। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या चैलेंजेस रहेंगे? हाई जेस्टेशन पीरियड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बैंक के साथ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का है, फिर क्राउडिंग आउट का इशू रहता है। सो वो सारे चैलेंजेस मैंने ब्रीफली ऐसे छोटा-सा हब एंड स्पोक बनाकर लिख दिए। अब इसकी जगह किसी क्वेश्चन में मैं गवर्नमेंट स्कीम्स भी ऐसे ही फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, या कोई क्वेश्चन होगा इश्यूज या चैलेंजेस वाला, उसमें मैं हमेशा ऐसे सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ। 10 मार्कर में भी ऐसी स्पेस निकालनी पड़ेगी वहाँ आंसर में। तो ये इम्प्लिसिट डायमेंशन होती है, जो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इट इज़ द इम्प्लिसिट डिमांड लिखनी चाहिए और साथ में स्टेप्स भी लिख दिए। अंडरस्टूड? तो 10 मार्कर में भी व्हाट यू कैन डू, हमारी सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन लेकर आ सकते हो।
जो कंक्लूजन वाली वीडियोज़ में मैंने बताया था ना कि कैसे लिखनी है, सो उसको इसमें आप लेकर आ सकते हो। उसके बाद एक बड़े आइडिया से लिंक कर दो कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो हमें ये करना होगा, अमृतकाल से सी दिस इज़ फ्रॉम माधव अग्रवाल। तो कमिटी रिकमेंडेशन के साथ लिंक कर कर ही सेड कि मेक देम फ्यूचर रेडी फॉर अमृतकाल। एमएसएमई पे क्वेश्चन था। ठीक है? सो देखो उन्होंने भी चैलेंजेस लिख दिए। दो आई गेस क्वेश्चन में आस्क्ड नहीं थे, फिर भी ही रोट द चैलेंजेस कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं और कमिटी रिकमेंडेशन के साथ लिंक कर कर बता दिया कि कैसे इसको अचीव करवाना है एंड अमृतकाल के लिए हमारे ज़रूरी है। सो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू डू दीज़ थिंग्स। ऑलराइट? बाकी इसमें कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो कि अगर ये करेंगे इट विल रिवाइव द एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द इकोनॉमी, किक स्टार्ट करेगा इकोनॉमी को, ट्विन इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, 5 ट्रिलियन तक लेकर जाएगा। तो ये सारे प्लीज़ कंक्लूजन में यूज़ करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? अब उनका ही एक आंसर देख लेते हैं। तो दिस क्वेश्चन वाज़ विद रिगार्ड्स टू एमएसएमई। एमएसएमईज़ का क्या रोल है रीजनल ग्रोथ में एंड देयर हाउ आर दे एक्टिवेटिंग इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन? सो ही स्टार्टेड अगेन विद द डेटा। मैं होता तो मैं डेटा भी लिखता, बट एमएसएमईज़ क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है ओवरऑल? दैट दे आर द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कीवर्ड मैं एक्स्ट्रा डालता इसमें, व्हिच ही डिडंट ऐड। इन्होंने यूज़ किया ये बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उसकी जगह मैं यूज़ कर लेता इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा यूज़ करना चाहता था मैं। विद दे दिया कि क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, दिस इज़ गुड, देकर बता दिया। ठीक है? फिर पहली सब हेडिंग आ गई, डायरेक्टली वही देखो, सिंपल सी चीज़ है, जो क्वेश्चन में सब एग्ज़ैक्ट कीवर्ड्स होते हैं, मैंने कितनी बार कहा है, वही यहाँ सब हेडिंग में आएँगे। सो उसी की सब हेडिंग बनाई एंड उसे बॉक्स कर दिया दैट हाउ इज़ इट प्लेइंग द रोल इन फोस्टरिंग रीजनल ग्रोथ, बता दिया क्या बेनिफिट हो रहे हैं, एग्ज़ाम्पल्स, डेटा, सारी चीज़ें दे दी। ठीक है? एंड जिसमें नहीं आता एग्ज़ाम्पल तो चल जाएगा, बट कोशिश करो डालने की। ठीक है? जो जनरल हमारे कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को एज़ एन एग्ज़ाम्पल्स यूज़ कर लो। सो सारे पॉइंट्स एड्रेस किए एंड इसमें ना ऑलवेज़ ट्राई कि हमारे पहले 2 पॉइंट्स और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये यूजुअली अच्छे रखना, पहले 2 और लास्ट पॉइंट्स, और इनमें ज़रूर एग्ज़ाम्पल डालने की कोशिश करना, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है? हो सकता है एग्ज़ामिनर सारे पॉइंट्स ना पढ़े, बट वो ज़रूर पहला, दूसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमेशा पढ़ते हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। तो पहला 2 और लास्ट पॉइंट अच्छा रखना है। उसके बाद सेकंड सब हेडिंग आ गई, उसमें भी सिमिलर पॉइंट्स जहाँ डेटा एग्ज़ाम्पल डालना था, डालकर दिखा दिया। उसके बाद फिर चैलेंजेस लिख दिए और कमिटी के साथ, अमृतकाल के साथ लिंक कर कर कंक्लूजन आ गया। सिंपल टू द पॉइंट। क्या है इसमें, कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस अब देखना कहाँ-कहाँ पर सारे उनके कीवर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं आंसर्स में। ऐसे ही दिस वाज़ द क्वेश्चन। दिस इज़ फ्रॉम माय मॉक टेस्ट है मेरे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फाउंडेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नीड एंड सिग्निफिकेंस। तो मैंने बता दिया पहले, इंट्रो से स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक सर्वे इंट्रो में डाल दिया, कितना स्पेंड करना है, क्या फाउंडेशन बेस बना रहा है, उसको भी यहाँ पर डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट कर दिया। इन दिस लाइट बता दिया कि गवर्नमेंट ने एनआईपी लॉन्च करी है, बिकॉज़ 15 मार्कर है। अब मुझे पता है कि नीड और सिग्निफिकेंस में मैं कितने ही पॉइंट्स लिख दूँगा। आगे मुझे 2 शीट और भरनी है, तो बहुत बहुत स्पेस है। यहाँ पर इसीलिए मैंने ये ऐड ऑन किया है एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड? उसे मुझे एड्रेस कर कर दिखाना था पहली स्टेटमेंट को, उसको भी कर दिया एंड ये एडिशनल ऐड ऑन स्पेस फिलर के लिए मैंने किया था। बट ये क्वेश्चन के साथ बैठ रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ये बताना चाहिए था। उसके बाद नीड एंड सिग्निफिकेंस पे आ गया। सारे पॉइंट्स लिख दिए, जहाँ डेटा डालना चाहता था डाल दिया। सिग्निफिकेंस बता दी, क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एंड ये भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, फिर फ्यूल कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनवायरनमेंट में भी बेनिफिट होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, आईएनडीसीज़ अचीव करवाने में हैं हमें, तो उसके लिए इट इज़ नीडेड, एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं इकोनॉमी में, जो बार-बार हम यूज़ कर सकते हैं। बस स्टैंडर्ड से जेनेरिक से उसको स्पेसिफिक बनाना है, तो ऐसा कोई अच्छा कीवर्ड डाल दो, कोई रिपोर्ट डाल दो, डेटा डाल दो, एग्ज़ाम्पल डाल दो, बन गया। एज़ सिंपल एज़ दैट। देखो, अब ये कितना पुराना कीवर्ड था वी शेप रिकवरी वाला, उसको भी मैंने लिंक कर कर डाल दिया, और पोस्ट कोविड रिकवरी डिमांड थी, वी शेप रिकवरी चाहिए, तो ये डाल दिया। एंड लास्ट में दो दे डिडंट आस्क, चैलेंजेस उन्होंने नहीं पूछे थे, बट बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी स्पेस बच रही है, इम्प्लिसिट है, मुझे एंड टू एंड शीट भरनी ज़रूरी है। यहाँ स्पेस नहीं छोड़नी, एंड टू एंड शीट भरनी है पूरी। सो चैलेंजेस डाले, स्टेप्स टेकन डाल दिए, गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, और
क्या बेनिफिट हो रहा है? 5 ट्रिलियन बाय 2025। सिंपल, देयर इज़ नथिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस वो जो मेरी नॉलेज है उसको कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लुक एट दैट, वो चीज़ समझो। ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा कि हम एक-एक पॉइंट एग्ज़ैक्ट रट कर आ जाएँगे नोट्स में, नो। ऑन द स्पॉट वहाँ यू विल हैव टू लर्न हाउ टू जनरेट पॉइंट्स। सो जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, प्लीज़ ट्राई एंड लर्न कि उनको इंटरलिंक कैसे करें, अप्लाई कैसे करें। वो चीज़ यू विल गेट वाया प्रैक्टिस, वाया रिविजन्स। अंडरस्टूड? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में भी मोर और लेस सिमिलर ही अप्रोच रहती है। इसमें भी हमेशा डेटा से हम शुरू कर सकते हैं, या कोई बढ़िया गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लॉन्च किया। मान लो कि दे आस्क अ क्वेश्चन ऑन मिलेट्स, तो बता दो कि रिसेंटली बजट में मिलेट्स पे एम्फसाइज किया है। श्री अन्ना बोला था ना बजट में, बार-बार। निर्मला ताई वाज़ सेइंग इट अगेन एंड अगेन। सो लिखो वो, हू इज़ स्टॉपिंग यू टू राइट? लिखो, न्यूज़ से, करंट से लिंक करो, बजट से, सर्वे से लिंक कर दिखाना एग्ज़ामिनर को। ऐसे ही हम 6-6 घंटे की वीडियोज़ देखकर छोड़ देते हैं बजट की, जिसका कोई पॉइंट नहीं है। उसे अगर यहाँ पर तुम अप्लाई नहीं करोगे, लिखोगे तो नहीं, तो क्या फ़ायदा? सो इनको हमेशा कोट करना ही करना है, बजट और सर्वे को, याद रखना जीएसटी में। उसके बिना जीएसटी के आंसर्स बन ही नहीं सकते, और बना भी रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके बिना। उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई डेफिनेशन कीवर्ड है उसको डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे फूड प्रोसेसिंग पे आता है क्वेश्चन, सो आई ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। जिसने वीडियो देखी एग्रीकल्चर की, नोट्स में भी आई हैव गिवन यू द सेम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, हमेशा मैं इसी से ही करता हूँ। दैट इट इज़ अ सनराइज़ सेक्टर एंड इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है इतनी परसेंट उसकी एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट हुई है इन द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है? और उसके बाद आई ऑलवेज़ मेक दिस डायग्राम। हमेशा फूड प्रोसेसिंग में मैं डायग्राम बनाता हूँ, 10-15 मार्कर कितना भी हो, आई ऑलवेज़ मेक दिस डायग्राम। यहाँ से आलू, यहाँ से सोना। सो प्लीज़ डू दैट। नाउ दिस इज़ फ्रॉम श्रुति शर्मा's कॉपी। सो उन्होंने क्वेश्चन था, व्हाई देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन पास्ट फ्यू डिकेड्स इवन व्हेन अ ब्रॉड कंसेंसस एग्जिस्ट दैट फार्मिंग इज बिकमिंग नॉन रिन्यूमरेटिव एंड अनसस्टेनेबल। तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं ला रहे? सो शी लिंक्ड दैट विद फार्म लॉस, कि फार्म लॉस का भी इशू चल रहा है, एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। जो हमारे इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद डिटेल में शी एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स। सो करंट से लिंक कर दिया, कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर कर दिखा दिया। ऐसे ही ये पल्सेस पर आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस यू इन द नोट्स, कि पल्सेस पर आता है तो हम हमेशा इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 6 ईयर का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पल्सेस के एग्जांपल्स लिख दो साथ में, एंड उसके ओवरऑल बेनिफिट लिखती है कि क्यों उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। तो ये मेरी रेडीमेड इंट्रोडक्शन बन गई, जिसे मैं बजट के साथ लिंक कर रहा हूँ, डेटा, सारी चीज़ें मेरी आ रही हैं इसमें, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। सो वही चीज़ रहेगी। उसके बाद अगेन कोर डिमांड को वी विल पिक, लिखेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, बॉक्स कर देंगे, एंड हमारे फिर से पॉइंट्स 1 2 3 4 कर कर लिखो, पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल डालो, डेटा डालो, रिपोर्ट डालो, कमिटी डालो। कमिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएस वगैरह है, शांता कुमार पैनल, अशोक दलवाई पैनल, ये सब यूज़ करनी ही है। नाउ सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर अगर हर कोई यही कमिटी लिखेगा तो हमारा आंसर अलग कैसे होगा? सो गवर्नमेंट इज़ नॉट मेकिंग न्यू कमिटीज़, गवर्नमेंट ने बनाई ही 3 कमिटी है, तो हम वो कमिटी लिखेंगे ही ना। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो वो भी नहीं लिख रहे। सो ऐसे कोई नई-नई कमिटीज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड कमिटी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट रिमेंबर दैट। वो 10 साल से 50 साल से सेम ही कमिटी चल रही है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट। बट डिस्पाइट दैट स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग इट। इसीलिए उन्हें याद करो, लिखो, बहुत ज़रूरी है वो। एंड अगेन एग्रीकल्चर में भी हमारे कीवर्ड्स आएँगे, जैसे सनराइज़ सेक्टर, डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्म टू फोक टू फार्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। फिर एमएसपी की बात हो तो A2 प्लस FL अप्रोच क्या है, C2 अप्रोच क्या है, बफर स्टॉक आए, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, और सॉल्यूशंस में हमेशा एग्रीकल्चर में एफपीओस प्रमोट करवाओ। एंड जैसे मिलेट्स है तो उसमें श्री अन्ना पर फोकस किया है बजट में। अंडरस्टूड? तो ये सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी नोट्स में दिए हुए हैं, इसको बस अप्लाई करना सीख जाओ अक्सर में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एंड इन्हें अपने आंसर्स में ऐसे यूज़ करना। जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी आ रही हैं, उन्हें भी साथ में यूज़ करते जाओ, लिखते जाओ कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है? जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, सप्लाई चेन कंसर्न्स है। अब मेरे जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, सप्लाई चेन के इश्यूज़, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम फैक्टर्स। तो वो लिखो ना आंसर्स में अपने।
समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आएँगी, उनके साथ एग्ज़ाम्पल्स आएँगे एंड एग्ज़ाम्पल्स अच्छे कलेक्ट कर रख लेना। जो दिए हुए हैं उनको प्लीज़ यूज़ कर लेना, बाकी जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो वहाँ से भी नए फेच करते रहना। इसीलिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। वरना तो न्यूज़पेपर पढ़ना मैं छोड़ दूँ। सो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो उसको यूज़ करो। अच्छे एग्ज़ाम्पल्स फेच करो, केस स्टडीज़ फेच करो और उन्हें अपने आंसर्स में ऐड ऑन करो। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डू दैट। ठीक है? फिर इसमें भी चैलेंजेस डाल दिए और लास्ट में देखो सॉल्यूशन में लिखा लैंड पूलिंग करो, एफपीओ प्रमोट करो। ये सब करेंगे तो डबलिंग फार्मर्स इनकम की तरफ ये हमें लेकर जाएगा। सो यू विल हैव टू राइट दीज़ कीवर्ड्स एंड अगेन इसमें भी फिर डायग्राम्स आएँगे हमारे। एक तो ये सिंपल फूड प्रोसेसिंग वाला, फिर फूड सब्सिडी से रिलेटेड आता है, इश्यू आता है बफर स्टॉक का, तो उसमें हमेशा हम ये वाला डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं, पीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट माइक्रो इरिगेशन में ये बना सकते हो। अब ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन, सो वो मेरी है कोर डिमांड। सो उस कोर डिमांड को हमेशा पॉइंट्स में ऐसे लिखना, क्योंकि वो मेन डिमांड है। ये कब बना सकते हो कि माइक्रो इरिगेशन का ओवरऑल कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें एक्सप्लिसिटली उसने बेनिफिट्स नहीं पूछे, सो वहां मैं इसे बना सकता हूँ। बट अगर डायरेक्टली वो बेनिफिट्स पूछ रहा है तो इन्हीं सबको मैं पॉइंट्स में लिखूंगा। टाइम कम बच रहा है, पेपर खत्म नहीं कर पा रहे, तो इसको ऐसे बना देना। और ये मेरा फूड एंड प्रोडक्शन, तो ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं ऑलरेडी, इन्हें यूज कर लेना, अप्लाई करना, इन्हें बनाने जरूरी है ये। फिर वही बजट, डेटा, एग्री सेंसस हो गया, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हो गया, कितनी उनकी इनकम है, ये सब याद रख लो। 2-4 ही तो डेटा पॉइंट्स हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। देयर इज़ नो पॉइंट कि अगर मैं डेटा की कंपाइलेशंस ला रहा हूँ, क्यूईपी ला रहा हूँ, करंट अफेयर्स ला रहा हूँ, 365 ला रहा हूँ, बट उसे अप्लाई नहीं कर रहा। सो लिमिटेड उसमें पिक कर लो, चेरी पिकिंग कर लो कि ये चीज़ें मेरी अच्छी हैं, ये हर बार मैं अप्लाई कर सकता हूँ। दैट इज़ इट। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर 200 पेजेस की डेटा की ही खाली कंपाइलेशन रट रहे हो, उसका कोई फायदा ही नहीं है। बट लिमिटेड चेरी पिक कर अपने पास रख लो और उसे यूज करो, अप्लाई करो। ऐसे ही अशोक दलवाई कमेटी आएगी, शांता कुमार पैनल आएगा, लिखना ही लिखना है इन्हें। सी, दिस इज फ्रॉम माधव अग्रवाल। तो देखो, यहाँ दलवाई कमेटी लिख दिया, यहाँ अशोक गुलाटी लिख दिया। ऐसे ही आगे एक जगह शांता कुमार लिखा हुआ था, ये रहा शांता कुमार कमेटी। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। वीडियो देखी होगी एग्रीकल्चर की तो बताया होगा, समझ में आ गया होगा। आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, ये सब चीजें कवर की हैं हमने उसमें। सो ये सब चीजें जरूर लिख लेना। उसके बाद वे फॉरवर्ड में हमेशा सॉल्यूशंस लिख सकते हो। कोई चैलेंजेस वाला क्वेश्चन आएगा ना कि क्या उसके इश्यूज हैं, ये है, उसमें हमेशा सॉल्यूशंस लिखकर आना। ऐसे ही कोई जनरल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, सो उसमें चैलेंजेस का ऐसे लास्ट में छोटा सा लेकर आ सकते हो। या फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए, क्या लेने चाहिए, सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए, वो लिख सकते हो। लाइक दिस कि दीज आर द स्टेप्स टेकन, एंड इसमें केस स्टडीज भी डाल सकते हो, छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाकर कि इसराइल में ये है माइक्रो इरिगेशन के लिए। अंडरस्टूड? एंड दिस इज मेजर्स टेकन लिख दिए विद पर्टिकुलर एग्जांपल्स। और देखो केस स्टडी का, दिस इज फ्रॉम माधव अग्रवाल कॉपी, देख लो। ये मेरी है, 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, इनफैक्ट 2022 की है। एंड दिस इज फ्रॉम अभी माधव अग्रवाल की। ही हैज ऑल्सो रिटन मल्टीपल मेन्स। तो जिसने मल्टीपल मेन्स लिखे हैं उसे ये सब चीजें ऑलरेडी पता है, दे नो दिस इज बीइंग डन, एंड तभी मार्क्स मिलते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में चाहो तो एसडीजी वगैरह से एग्रीकल्चर में लिंक किया जा सकता है, हंगर वाला उसको एलिमिनेट करना है, उससे कर सकते हैं हम लाइक। साथ में एग्जाम्पल्स, कमेटी, सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे कंक्लूजन आ गया, सिचुएशन एंड सर्वे आ गया, एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन आ गया कि लैंड पूलिंग करेंगे, ये करेंगे। सो दिस विल हेल्प अस टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो जुमला भी आ गया। सो ऐसा जरूर जरूर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं, इसी से ही मार्क्स बढ़ते हैं, ट्रस्ट मी। वरना जीएसटी का पेपर देखकर लगता है कि यार पेपर कितना सिंपल है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट पे। इन दोनों में ना सिमिलर ही अप्रोच रहती है। सो इसमें भी वही कर सकते हैं, हमेशा इंट्रो में कॉन्टेक्स्ट करंट हो तो प्लीज लिंक करो, एग्जाम्पल जरूर डाल देना इसमें। अब कोई भी कीवर्ड हो, डिजास्टर हो, उसको यू कैन ईदर डिफाइन या एग्जाम्पल देकर जरूर बताना कि अभी रिसेंटली ये आया है। अर्बन फ्लड्स हो गया, स्टैम्पेड हो गया, तो मैंने हमेशा क्या बताया था डिजास्टर की वीडियो में कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूज कर सकते हो।
आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑलवेज यूज़ करो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है, उसमें लिख कर आओ ना आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट। और कुछ याद ही नहीं करना, बस एक ही तो इसको ही तो कोट करना है फ्रीली, जहाँ मन करता है कोट करो इसे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कोट करो। सो इंट्रो में वी कैन ऑलवेज डू। बाकी कोई डिज़ास्टर हो, साइक्लोन वगैरह पर जिसमें वो डिटेल में पूछ रहा है, तो उसमें डिफाइन भी कर सकते हो कि साइक्लोन क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या हो सकता है। फिर एग्ज़ाम्पल देके फिर रिपोर्ट के थ्रू बता दो कि आईपीसीसी रिपोर्ट ने बोला है या ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ने बोला है कि वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है एंड ये राइज़ होंगे एज़ सीन रिसेंटली इन केस ऑफ ये। कि वो एग्ज़ाम्पल अब पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि आम्फान आया, ताउते आया, फानी आया। फिर स्टैम्पेड पे आ रहा है तो अल्लू अर्जुन का केस लिख दो, उसका हुआ। फिर आरसीबी अभी आईपीएल जीती तब वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ, कुंभ मेले में स्टैम्पेड हुआ, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पेड हुआ। सो वो सारे में से 2-3 एग्ज़ाम्पल इंट्रो में लिख देना, बाकी को बाद में यूज़ कर लेना। जैसे ये था कि given its vast resources and technical expertise, India can play a key role in assisting the Pacific small island developing states. सो अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने थोड़ा-सा इसमें ब्लफ़ किया कि मैं दिखाना अब मेरे को एग्ज़ैक्ट पता नहीं था क्या इश्यू है, बट क्वेश्चन पढ़कर क्या समझ में आ रहा था कि पैसिफिक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है, तो उनके साथ क्लाइमेट चेंज के क्या इश्यू होंगे? ऑब्वियसली सी लेवल राइज़ होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएँगे, साइक्लोन्स आएँगी, सुनामीज़ आएँगी, उसका उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो उसे मैंने बस रिपोर्ट के साथ लिंक कर बता दिया कि आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में ये चीज़ भी मेंशन की है। ऑब्वियसली करी होगी, जाकर चेक कर लो। 99% चांसेस हैं कि की होगी। थोड़ा-सा इसका मेंशन किया ही होगा। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन हमेशा उनका फ़ोकस रहता ही है। थाउज़ेंड पेजेज़ की रिपोर्ट है, कहीं पे छोटा-सा मेंशन तो होगा। सो ऐसे लिंक कर सकते हो या ये इंडेक्स लिख सकते हो कि इसने भी दिखाया है। ये भी नहीं लिखना तो यूएनएफसीसी की रिपोर्ट ऐसा करके लिख दो। बट ये स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, दिस इज़ व्हाई वी कोट इट। तो लिखना, उसके बाद फिर स्टेट्स कौन-सी हैं उनके एग्ज़ाम्पल्स भी लिखती है। अब ये सारे एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर पढ़कर मॉडल आंसर्स पढ़ोगे तो वो सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। अंडरस्टूड? फिर ऐसे लैंडस्लाइड्स पर था, तो बता दिया, उसकी डेफिनिशन देकर भी दिखा दिया। सिमिलरली दिस फ्रॉम माधव अग्रवाल्स कॉपी, तो बायोडायवर्सिटी पे था, तो बता दिया कि इतना परसेंट लैंड है, इतनी परसेंट हमारी स्पीशीज़ हैं एंड इतने हमारे हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है? अब इसमें भी आगे आई विल शो यू कि डायग्राम्स कैसे बनेंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, इसी से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो सब हेडिंग होगी उसको एग्जैक्ट हम लिखेंगे, बॉक्स करेंगे, सारे पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, डेटा रिपोर्ट सब कुछ हम लिखते जाएंगे। इसमें कीवर्ड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके खुद के कीवर्ड्स हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट एनडीएमए की गाइडलाइंस। इन्वायरमेंट के आंसर्स लिख रहे हो तो इन्वायरमेंट जो हम पढ़ रहे हो प्रीलिम्स में, बायो रेमिडिएशन पढ़ा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पढ़ा, सीडीआरआई पढ़ा, सेंडाई पढ़ा, उसे लिखो तो सही। लिखते ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे मार्क्स? क्यों देगा एग्जामिनर मार्क्स? तो लिखो ना, वो कीवर्ड्स ही तो हैं। अंडरस्टूड? यू विल हैव टू यूज देम। मरीन हीट वेव्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स, हमेशा इन्हें यूज करो। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा? हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना, तो वो हर किसी में लिखो। हर डिजास्टर में ये चीजें कॉमन होती हैं, सब में आएंगी ये। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट में ये हमेशा लिखो। रीजंस क्या हो रहे हैं उसके ये लिखो, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, फिर मरीन हीट वेव उसका इम्पैक्ट होगा। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन वार्मिंग, सबने पढ़ी है एनवायरनमेंट की बुक। सो उन्हें प्लीज यूज देम इन योर आंसर्स, बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो। एंड हमेशा इसके कंक्लूजन सॉल्यूशंस में एसडीजी, सेंडाई, सीडीआरआई पे फोकस करना है, एसडीजी कमिटमेंट्स, ग्लोबल कोऑपरेशन, हमेशा एक पर्सपेक्टिव ये आएगा ग्लोबल कोऑपरेशन का जीएसटी के आंसर्स में, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है? सो ये देखो, वॉयलेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स, ईआईए प्रोविजंस, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, मिटिगेशन प्लान इग्नोर करते हैं वो। अब मैं चाहता तो क्या करता? सिंपल सा पॉइंट्स यहाँ लिख सकता था, अगर मेरे को भी जेनेरिक पॉइंट लिखना होता कि भाई वो सब ठीक से प्लानिंग नहीं करते। बट मुझे स्पेसिफिक दिखाना है उसको कीवर्ड्स कि भाई मुझे पता है, मैंने पढ़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने पढ़ा है एनवायरनमेंट। तो वही सिंपल सी जो प्लानिंग हो रही है, मैपिंग हो रही है, उसे वल्नरेबिलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मिटिगेशन प्लान बोलते हैं। वही तो सिंपल चीज़ है। फिर एग्जाम्पल्स डालो साथ में, अच्छे एग्जाम्पल्स यूज करो। चार धाम प्रोजेक्ट हो गया, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, रेल लिंक, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सिक्किम में लैंडस्लाइड हो रही है, केरला में लैंडस्लाइड हुई। सो प्लीज यूज दीज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स एंड ये सारे अपने कीवर्ड्स।
और इसमें हमेशा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डायग्राम बनाने की कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन था, फ्लैश फ्लड्स पर आए, अर्बन फ्लड्स पर आए, तो हमेशा एक ऐसा इंडिया का मैप बन जाएगा, जिसमें मैं दिखा सकता हूँ कि ये रहा मेरा, यहाँ डिज़ास्टर हुआ, यहाँ मेरा डिज़ास्टर हुआ। ऐसे ही इंट्रो में भी मैं वल्नरेबिलिटी दिखा सकता हूँ हमेशा। जैसे साइक्लोन्स हो गया, सुनामी हो गया ना, तो इंट्रो वाले पार्ट में यू कैन ऑलवेज़ राइट दैट कि इतना परसेंट हमारा कोस्ट लाइन इज़ वल्नरेबल टू सुनामीज़, इतना परसेंट हमारा कोस्ट लाइन 3/4 कोस्ट लाइन जितनी भी है इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। सो वो इंट्रो में ही लिख देना। सो ऐसे डायग्राम्स बनेंगे। फिर हमारा एक अर्बन फ्लड्स पर आए तो उसमें दिखा दो कि यहाँ आया, हर हर साल कहाँ आता है, दिल्ली में हर साल आता है, तो लिख दो दिल्ली 2022 में आया, 24 में आया, बेंगलुरु मार्क कर दो, चेन्नई मार्क कर दो, खत्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। स्टेट लिख दो, सिटी लिख दो, ईयर लिख दो। कितनी मेहनत, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, बट इम्पैक्ट अच्छा क्रिएट होता है। फिर इसमें भी वर्चुअस साइकिल भी बन सकती है कि अर्बन फॉरेस्ट्री पे अगर मैंने फोकस किया, सो उसका क्या बेनिफिट रहने वाला है, उसकी मैंने वर्चुअस साइकिल बनाकर दिखा दी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, कार्बन सिंक बढ़ेगा, एयर क्वालिटी बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, तो वो सारी चीजें ऑन द स्पॉट बनाकर लिख दिया, डन। और वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। ऐसे ही स्पेस बच रही थी, मुझे दिखाना था कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे हो रही है, तो उसमें बता दिया वल्नरेबिलिटी, हैजार्ड, एक्सपोजर ये है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करेंगे हम तो वल्नरेबिलिटी कम होती जा रही है, बिकॉज हैजार्ड और एक्सपोजर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मुझे उसकी वल्नरेबिलिटी कम करनी है, तो मेरा रिस्क अपने आप कम हो गया। ऐसे ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल होती है, ये उसका डायग्राम बन सकता है। साइक्लोन्स पर आए तो साइक्लोन कैसे होता है जो ज्योग्राफी में बनाते हैं वो डायग्राम बनाओ, साइक्लोजेनेसिस वाला, with labeled. So please incorporate them in your answers. फिर अच्छे एग्जाम्पल्स यूज करना, स्टैम्पेड हुआ तो करंट एग्जाम्पल्स, साइक्लोन के एग्जाम्पल्स, और इसमें हमेशा ग्लोबल इनिशिएटिव, ग्लोबल एफर्ट सॉल्यूशन में, कि जैसे स्पंज सिटीज इनिशिएटिव अर्बन फ्लड्स पर आ रहा है तो स्पंज सिटीज यूज करो। चाइना ने किया, इंदौर ने भी प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। फिर आई फ्लोज तो आएगा ही आएगा, मुंबई का आई फ्लोज हमेशा अर्बन फ्लडिंग में आएगा। पॉइंट लिखो कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत है, जैसे आई फ्लोज हम यूज कर रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम इन केस ऑफ मुंबई। सो पॉइंट विद एग्जाम्पल, जेनरिक से स्पेसिफिक बन गया मेरा पॉइंट, विद कीवर्ड्स एंड विद एग्जाम्पल्स। ऐसे ही सॉल्यूशन में हमेशा एनडीएमए की गाइडलाइंस को कोट करना है। अब पूरी एक एक गाइडलाइन तुम्हें पढ़ी होनी नहीं चाहिए, उसने मोर और लेस सिमिलर ही दी है। दिस आई डिस्कस इन द डिजास्टर मैनेजमेंट की वीडियो। सो मोर और लेस सिमिलर दी है, बट आई हैव टू यूज देम। ऐसे इसको मुझे एनडीएमए गाइडलाइंस एक ना एक बार ये चीज लिखकर दिखानी है, कीवर्ड कि स्ट्रक्चरल मेजर्स, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, हमेशा वो यही फोकस करता है स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल पर। तो जब वो खुद पूछ रहा है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए, तो वो बता दो, या फिर अगर नहीं भी पूछा तो लास्ट में बता दो कि अवर फोकस शुड बी ऑन, या ये स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसे एनडीएमए गाइडलाइंस में बोला है स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम ले आओ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर लो, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क के अंडर सीडीआरआई हो गया। ये सारी चीजें लिखो, फिर सॉल्यूशन कंक्लूजन आ जाएगा। कितना ही मुश्किल है ये। एयर प्रोबिंग ऑफ साइक्लोन, डोपलर रडार, एनसीआरएमपी बनाया वर्ल्ड बैंक, सारी चीजें तो आ गई। और कंक्लूजन में अगेन मेरा वो आ गया, सीडीआरआई, सेंडाई, एसडीजी सब लिंक करके दिखा सकते हो। ऐसे ही इन्वायरमेंट में जो हमारा पंचामृत है वो यूज करो, आईएनडीसीज, पेरिस क्लाइमेट की हमारी कमिटमेंट्स, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मोदी जी ने बोला था, प्रो प्लैनेट पीपल, ठीक है, ये सारी चीजें लिखो, पंचामृत लिखो। दिस इज फ्रॉम माधव अग्रवाल्स कॉपी। सो प्लीज डू दिस। इसी से ही मार्क्स पढ़ते हैं जीएस3 में। अब देखते हैं हमारे इसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम जरूर बना लेना, अच्छे एग्जांपल्स, कीवर्ड्स लिखना। इंट्रो में यू कैन अगेन यूज वही करंट बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच यूज करते हो, कर सकते हो, या डिफाइन कर सकते हो, एंड दोनों का मिक्स भी यूज कर सकते हो। ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने खाली करंट ही लिखूंगा, डिफाइन नहीं करूंगा। यू कैन ऑलवेज यूज बोथ द थिंग्स, बिकॉज कई बार डेफिनेशन जरूरी होती है। तो बता दो पहले, उसको कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दो और लिख लो। अब जैसे न्यूक्लियर पर आ रहा है कोई क्वेश्चन, सो उसमें लिख सकते हो कि न्यूक्लियर एनर्जी ये है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन के थ्रू जनरेट होती है, ऐसे ऐसे वो काम करती है, एंड रिसेंटली इन बजट हमारा नमना नेशनल न्यूक्लियर मिशन फॉर विकसित भारत हैज बीन लॉन्च्ड इन बजट 25-26। बस करंट भी लिंक हो गया, मेरी डेफिनेशन भी हो गई उसके साथ। ऐसी वी कैन से
कि इस बार मान लो माइक्रो आरएनए पे पूछा है तो लिख दो कि रिसेंटली माइक्रो आरएनए ये है एंड रिसेंटली उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और अभी नोबेल प्राइज मिला है उसके लिए। तो ऐसे लिंक कर कर बताओ और साथ में एग्जाम्पल दे दो। जैसे यहाँ पर था जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, तो बता दिया कि उसका पर्पस क्या होता है, कैसे काम करती है और एग्जाम्पल लिख दिया। सिमिलरली सी माधव अग्रवाल्स कॉपी क्वांटम डॉट्स पे था तो बता दिया कि क्वांटम डॉट्स मिला है। बट ऐसे मत लिखना कभी भी कि व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा होता है। सो इसको रीफ्रेश कर कर लिख देना एक्सप्लेनिंग क्वांटम डॉट्स या फिर क्वांटम डॉट्स, बस इतना। फिर इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे था। सो करंट के साथ लिंक कर बता दिया कि रिसेंटली इसरो ने अपना टेस्ट किया था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर। ऐसे जेम्स वेब टेलीस्कोप पर आए, चंद्रयान पर आए, उसमें हमेशा इंट्रो में डाल दो कि रिसेंटली इंडिया बिकेम, जितनी भी सेकंड थर्ड जो भी बनी थी टू लैंड ऑन द सॉफ्ट लैंडिंग करी हमने मून पर। हो गई मेरी इंट्रो। एंड ये डायग्राम में भी बताऊंगा, यूल हैव टू मेक दीज डायग्राम साइंस एंड टेक में। ठीक है, फिर वही सब हेडिंग डालेंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन से पिक करेंगे, बॉक्स करेंगे, पॉइंट्स, एग्जांपल, डेटा रिपोर्ट, सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें अच्छे कीवर्ड्स, प्लीज यूज अच्छे कीवर्ड्स इन योर आंसर। उसको दिखाना है कि भाई मैं साइंस की नॉलेज है। ठीक है, तो इसरो के साइंटिस्ट हो तुम, ये याद रखना साइंस के आंसर लिखते हुए। इकोनॉमी के आंसर्स लिखते हुए क्या याद रखना है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो तुम। जब तक ये नहीं सोचोगे वो मार्क्स देगा ही नहीं। अब एआई की क्या एप्लीकेशंस हैं, साइंस ने कैसे हेल्प किया, पर्टिकुलर एग्जांपल, कीवर्ड्स, सारी चीजें दिखनी चाहिए आंसर्स में। एआई की बात हो रही है, जनरेटिव एआई, एलएलएम। फिर एयर डिफेंस पे आ रहा है तो मल्टी लेयर डिफेंस अम्ब्रेला। ड्रोन पर है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, वॉरफेयर में कैसे यूज हो रहा है, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, न्यूरल नेटवर्क्स, जीनोम सीक्वेंसेस, एक ई व्हीकल्स पे आ रहा है, ईवीज पर तो क्या इश्यूज है, सबसे बड़ा रेंज एंजाइटी। ऐसे ही ड्रोन्स की एप्लीकेशन में या वॉरफेयर में लॉटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स, ये सब दिखाओ। ब्रह्मोस पे क्या है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। सो एग्जामिनर विल लुक फॉर दीज कीवर्ड्स। नहीं भी देखेगा तो तुम दिखाओ, बिकॉज 99% 90% कर ही नहीं रहे। इतना ही कंपटीशन है मेंस का, फिल्म से ज्यादा आसान है मेंस, अभी भी मैं बता देता हूँ। बस मेहनत करो, चीजों को समझो और एक बार समझ में आ गया इट बिकम्स वेरी इजी टू अप्लाई। इट इज वेरी इजी टू अप्लाई, बट इनिशियली पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बट एक बार समझ में आ गया इट इज वेरी वेरी इजी टू अप्लाई। सो प्लीज इन्हें अच्छे से अप्लाई कर लेना। फिर कैसे हेल्प कर रहा है, लिख दिया और हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल डाल देते। बायो रेमिडिएशन में कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यहाँ पर हेल्थ में कर रहा है, वही सारी चीजें आ गई। और उसके बाद एग्जाम्पल्स दे दिए सबके साथ। नाउ एग्जाम्पल्स भी अच्छे देना। अब न्यूज़पेपर पढ़ा हमने, न्यूज़पेपर में देखा कि भाई कुंभ मेले में ड्रोन यूज किए, उसने अंडर वाटर ड्रोन यूज किया, टेथर ड्रोन यूज किए। सो ड्रोन्स यूएवीज की एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें लिखो ना। ऐसे ही इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रोन के यूजेज पर, टेक्नोलॉजी के यूजेज पर आ रहा है तो उसमें एक पॉइंट डालो ड्रोन। एग्जाम्पल, महाकुंभ मेले में सर्वेलेंस के लिए ड्रोन्स वर यूज्ड। अब तुमने सबने, एवरीवन मस्ट हैव रीड दिस न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर, बट क्या आर यू एबल टू अप्लाई इट। न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फायदा अगर उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे तो। सो प्लीज डू दैट, लर्न दैट, एंड ये सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइडेड हैं, वहां से देख लेना। बहुत अच्छी एप्लीकेशन, मैंने इंटरनेशनल ग्लोबल एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में नागस्त्र स्काई स्ट्राइकर यूज हुए, ये एग्जाम्पल लिखो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। दुबई में ड्रोन्स यूज हो रहे हैं अर्बन फायर्स के लिए। फिर एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिपलाइन कंपनी का, रवांडा घाना में मेडिकल केयर के लिए यूज कर रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पर यूज हुआ वैक्सीन डिलीवरी के लिए, काजीरंगा में राइनो मॉनिटरिंग के लिए। अब सारे पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स तो हर कोई लिख सकता है कि एनवायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। बट जब तुम ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लिख कर आ जाओगे ना स्पेसिफिक, सो जो अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं वो अपने आप ही 4 मार्क्स हो जाएंगे आंसर में। वो करता है मार्क्स पोस्ट, ट्रस्ट मी, होते हैं उसे, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल। अब रिपब्लिक डे में सबने पता होगा बीटिंग द ट्रीटमेंट ड्रोन सेलिब्रेशन हुई, तो उसके एक एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स वाला क्यों नहीं लिख सकता। अगर जेनरिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ यूएवीज या ड्रोन्स बताओ, सो व्हाई कांट आई राइट, तो बिल्कुल लिखना चाहिए। सो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर से मिलते हैं, मॉडल आंसर से मिलते हैं, एंड नोट्स में दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यूज देम इन योर आंसर्स। ऐसे ही
एआई पर आए, आईबीएम वॉटसन, गूगल अल्फाफोल्ड लिख कर आओ ना। बताओ एग्जामिनर को कि भाई पता है मुझे एआई कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या कर रही हैं, अल्फाफोल्ड को नोबेल प्राइज मिला है तो किस लिए मिला है। फिर ऑपरेशन सिंदूर, अब वॉरफेयर पर आए, ऑपरेशन सिंदूर आ गया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब आ गया कि यूक्रेन ने लॉन्च किया था रशियन एयर बेसिस पर। सो प्लीज राइट दैट। इसमें भी ऐड करना पड़ेगा डायग्राम। बहुत स्कोप रहता है साइंस एंड टेक में। कोई एप्लीकेशन वाला पार्ट आया, जैसे क्वेश्चन उसने पूछा वर्किंग ऑफ वैक्सीन कैसे काम करती है, मैंने वहां एग्जाम में यही ऐसा ही सिमिलर डायग्राम बनाकर दिखाया कि वैक्सीन के सेल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए, उसके बाद ऐसा किया, उसके बाद ये किया, एंड आगे जाकर वो ऐसी काम करती है वैक्सीन। सो प्लीज इनकॉर्पोरेट देम, ऐड करो उन्हें अपने आंसर्स में। ऐसे ही सी दिस, ये थी माधव अग्रवाल की। नाउ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे था तो दिखा दिया कि क्या हो रहा है। उसको यहाँ पर लिख दिया करो कि फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, और नीचे बता सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रोसेस हो रही है। वरना अगर जनरल एक्सप्लेन करना चाहते हो तो नीचे ही साथ साथ लिख दो कि क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है। ऐसे ही S400 पर आया था, सो एवरीवन मेड द डायग्राम, दो इट माइट साउंड फनी, बट बनाया है। और वहां ये नहीं पिकासो की तरह, मजनू भाई की तरह ऐसे डायग्राम्स बनाओगे तो चलेगा, बट वो वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। डिपिक्ट करो कि क्या दिखाना क्या चाह रहे हो डायग्राम में। समझ गए। सो जरूरी है ये डायग्राम्स बनाना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज बनाना साइंस के टेक के क्वेश्चंस पर डायग्राम। फिर कंक्लूजन में हमारा स्कीम्स आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ग्लोबल कॉपरेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती हैं, प्लीज इन्हें ऐड ऑन कर लेना। फिर लास्ट में वी कैन ऑलवेज लिंक एसडीजी से, वन हेल्थ से, लाइफ से, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इन सब चीजों के साथ लिंक कर सकते हैं हमें। अंडरस्टूड, समझ गए। ये देखो, ये था क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, हाउ आर दे हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। तो बता दिया कि क्या काम करती हैं, क्या उनका पर्पस होता है, कुछ एग्जांपल्स दे दो। इंट्रो में ही डेफिनेशन के बाद हमेशा एग्जांपल दे दिया करो। अब मुझे पता था कि मेरे पास इसमें लिखने के लिए लिमिटेड ही कंटेंट है, बट मुझे शीट्स तो तीनों भरनी है, तो मैं कैसे भरूंगा। तो उसने क्या पूछा, हाउ आर दे हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। नाउ आई विल नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू हेल्थ सेक्टर, दो वो मैं एड्रेस करूंगा, बट उससे पहले मुझे स्पेस फिल करनी है। सो इसीलिए मैंने उसकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस बता दी कि कैसे मल्टीपल सेक्टर्स में हेल्प कर रहा है, और एग्जाम्पल्स दे दिए। बिकॉज एग्रीकल्चर का तो सबको पता होगा, एनर्जी का सबको पता होगा। सो ऐसे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि सिलेबस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, डीएम पढ़ रहे हैं, एनर्जी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो 6 डायमेंशन तो ऐसे ही जनरेट हो गई। सो इनमें हेल्प कर रहा है। फिर पर्टिकुलर आई टुक द हेल्थ वाला एंड उसके पॉइंट्स लिखे, सबके साथ एग्जांपल्स डालने की कोशिश करी। हो गया आंसर, बन गया आंसर, डायग्राम ऐड हो गया। क्या क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर कंक्लूजन आ गया मेरा जुमले के साथ एंड एसजीजी लिंक कर कर। सो प्लीज ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस, एंड इन सबको इम्प्लीमेंट करना, तभी मार्क्स मिलते हैं जीएसवी में। एंड आई एम अगेन सेइंग इट, आई एम शोइंग इट, अपनी कॉपी से दिखा रहा हूँ कैसे मुझे मिले मार्क्स, कैसे अच्छा स्कोर आया जीएसवी में, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कॉपीज। दिव्या मिश्रा, श्रुति शर्मा, माधव वगैरह, इनकी भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ। अंडरस्टूड। तो प्लीज प्लीज इन्हें अच्छे से अप्लाई कर लेना। नाउ इसके बाद लास्ट देख लेते हैं अपना इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में भी यूजुअली डेटा रिपोर्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई वो पूछ ले साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, लोन वुल्फ अटैक्स क्या होते हैं, इमर्जिंग एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या हैं, तो उसमें उनके थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू एंड एग्जांपल्स के थ्रू यू कैन स्टार्ट। और साथ में डेटा रिपोर्ट कि नक्सलिज्म कम हो रहा है तो बता दो, एमएचए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी खाली जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं दे आर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, इतनी स्टेट्स हमारी नक्सलिज्म से अफेक्टेड है। जैसे ये था साइबर अटैक, साइबर क्राइम से रिलेटेड था, तो बता दिया एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 65,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स रिपोर्टेड हैं। फिर एग्जांपल भी दे दिया कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक था क्वेश्चन, कि ये रहा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन अ मेन टारगेट, उस स्टेटमेंट को एड्रेस किया इंट्रो में ही, और एग्जांपल दे दिया साथ में। एंड लाइकवाइज दिस वाज ऑन इमर्जिंग एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, क्या है वो, कटिंग एज, ब्लीडिंग एज, जो भी है, एआई एटसेट्रा, और बता दिया। फिर लोन वुल्फ अटैक क्या है, पर्पस क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, अगर वो डेफिनेशन पूरी नहीं पता तो उसको करेंट से लिंक कर दो, डायरेक्टली क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ उसको लिंक कर कर बता दो।
एग्जाम्पल दे दो, जैसे लोन वुल्फ अटैक में हमेशा देना चाहिए शिंजो आबे के असैसिनेशन का, क्राइस्ट चर्च का, मॉस्क अटैक का। यूएस में रोज मास शूटिंग होती है, लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं। सो प्लीज डू दिस। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट कर ही नहीं रहे हैं लोग। स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग दिस, इसीलिए नहीं मिलते मार्क्स। कोई बताने वाला ही नहीं है। 50 आवर्स 60 आवर्स के लेक्चर्स देख रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी के, तो क्या होगा? मीन्स में इतना टाइम मिलता ही नहीं है। सो जो लिमिटेड पढ़ना है उसको पढ़ो और अप्लाई करना सीखो चीज़ों को। जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई किया जाए, बिकॉज जो मेंस और हमारा गैप है प्रीलिम्स और मेंस का, दिस इज वेरी लेस। फिर अगेन वही हम सब हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर बॉक्स करेंगे, पॉइंट्स आएंगे, एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, कमिटी, सारी चीजें आती हैं इसमें। जैसे रेडिकलाइजेशन, लोन वुल्फ अटैक, इसमें हमेशा लिख सकते हो एग्जाम्पल हमारा ऑपरेशन पिजन चलाया। फिर साइबर सिक्योरिटी में हमेशा गुलशन राय कमेटी। बॉर्डर सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन आता है उसमें मधुकर गुप्ता कमेटी, शिकातकर कमेटी। ये सब प्लीज ऐड करना अपने आंसर्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कीवर्ड्स आ जाएंगे हमारे, समाधान, हॉट परसूट। अब ये देखो उसने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है हॉट परसूट, और क्या पूछा था? ओवरग्राउंड वर्कर्स, ओजीडब्ल्यूज। तो अब उन्हें इस बार अपने आंसर में यूज करो ना। उसने पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई। ये देखो, ये था कि थ्रेट टू इंटीरियर सिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटीज, कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है और कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैंने उसमें एक अपने आप पॉइंट जनरेट कर कर लिख दिया, सपोर्ट फ्रॉम ऑन ग्राउंड वर्कर्स। अब ये किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है, बस उसको मैं वहां पर ऑन द स्पॉट ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ। नोट्स में बाकी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट ऐसे भी पॉइंट्स ऑन द स्पॉट जनरेट करने पड़ते हैं। ठीक है, ये स्लीपर सेल आ गया, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये सिलेबस का एग्जैक्ट कीवर्ड है, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। एंड इंटरनल सिक्योरिटी में आई हैव टोल्ड यू, हमेशा वहां पर ये पॉइंट जनरेट होता है एक स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल का। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का होता है। फिर अब क्या फोकस है? नक्सल मुक्त भारत पर। तो नक्सलिज्म पे क्वेश्चन है तो लिखो, खत्म करना है हमें 2026 तक। पीस अकॉर्ड्स बनाने, कंक्लूड करो। हमेशा बॉर्डर के चैलेंजेस पर आए, नॉर्थ ईस्ट पर आए, तो व्हाट डू वी यूज? गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रीसेंट। नार्को टेररिज्म पर आया ना 2024 में, तो उसमें भी गोल्डन ट्राइंगल क्रीसेंट यूज करना था कीवर्ड। नहीं करोगे तो फिर वही 3 नंबर दे देगा 10 में से। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है इनका, सीख जाओ एक बार, बस अप्लाई करना। सारी गेम्स ही कीवर्ड्स और एग्जाम्पल की हैं। किसी भी जनरल पॉइंट को मैं स्पेसिफिक बना सकता हूँ इन दोनों चीजों को यूज कर कर, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा देखकर। अभी जो मॉक टेस्ट है उसमें अप्लाई करके देखना, सी कितना बेनिफिट मिलता है। फिर एग्जाम्पल्स अच्छे डालो। ऑपरेशन सनराइज जैसे म्यांमार का हो गया, उसके साथ हमने चलवाया था इंसर्जेंसी के लिए। अकॉर्ड्स करवाए, रेडिकलाइजेशन जब भी आए डी रेडिकलाइजेशन के लिए, ऑपरेशन पिजन केरला। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक मुंबई पावर ग्रिड पर किया। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स पे रैंसमवेयर हैक हुआ। रैंसमवेयर के टाइप WannaCry एंड पेटिया। अब ये प्रीलिम्स में उसने क्वेश्चन पूछा है, जो भी पढ़ रहे हो अपने बेसिक नोट्स में वहां सब दिया हुआ है ये। सो अप्लाई करो ना इसे। फिर डीप फेक्स, सोलर विंड अटैक्स, तो यूज देम, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर देखो किया कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है सोशल मीडिया की हेल्प से। 3D प्रिंटेड गन्स हो रहे हैं जैसे जापान के केस में हुआ। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल विद टॉपिक सब नोट्स में प्रोवाइडेड है, बस उन्हें यूज करो। जैसे डिजिटल अरेस्ट का केस चल रहा है, इशू चल रहा है, तो डिजिटल अरेस्ट भी एग्जांपल डालो ना। रोज तुम कॉलर ट्यून सुन रहे थे डिजिटल अरेस्ट की, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे थे, सो प्लीज यूज इट इन योर आंसर्स। स्टक्सनेट ईरान पर, फिर उसने वो चलाया अपना ऑपरेशन, वो लिख कर आओ। इट इज एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। बस जो चीज पढ़ रहे हो उसको लिंक करो, अप्लाई करो अपने आंसर्स में। ऐसे ही सी हिज कॉपी लिखा हुआ था। ठीक है, अगेन फिर इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम बनेगा ही बनेगा। मैप, इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम दिखना ही चाहिए। 10 का है, 15 का है, 100 का है, ये डायग्राम बनाना ही बनाना है वहां पर। कीप दिस थिंग इन माइंड, कहीं से भी स्पेस निकालो बट ये डायग्राम वहां पर चाहिए, और ऐसे ही लेबल कर कर आना इसे। नाउ सी हिज कॉपी। सो नार्को टेररिज्म या ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन था। ही स्टार्टेड विद द रिपोर्ट कि इतना हमारा ड्रग मैनेज बढ़ता जा रहा है, तो उससे भी कर सकते हो या इन जनरल भी बता सकते हो। एंड उसके बाद क्या दिखाया? मैप दिखाया। अब इसको बनाने में 30 सेकेंड्स लगेंगे,
बट प्रैक्टिस करो क्योंकि उसका इम्पैक्ट अच्छा है कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ड्रग आ रहा है, इधर से गोल्डन ट्रायंगल ये रहा, यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ से गोल्डन क्रीसेंट से सी रूट के रास्ते से आता है। रोज यहाँ गुजरात पोर्ट पे कितने करोड़ों का ड्रग्स मिलता है। न्यूज़ पढ़ ली बट उसे अप्लाई नहीं किया। वो सीखो, यूज़ करो अपने आंसर्स में एंड ऐसे डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे। यू विल हैव टू ड्रॉ सच डायग्राम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा गोल्डन ट्रायंगल, क्रीसेंट दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट के केस में आए, तो ऐसे कर दिखा दो। अब यहाँ पर बना दो गोल्डन ट्रायंगल साथ में है, ट्रैफिकिंग है, इश्यूज़ हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से क्या इश्यूज़ हैं, मेरे ये रहे। ऐसे ही चाइना के थ्रू क्या इश्यू आ रहे हैं, मेरे ये रहे। बन गया मेरा डायग्राम। बट प्लीज़ डू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नक्सलिज्म का डिक्लाइन कैसे हो रहा है? ऐसे डिक्लाइन हो रहा है। पहले इतने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, अब 24 में आते-आते 38 हो गए। अब फर्दर 28 तक जा रहे हैं। तो जो रेड कॉरिडोर था वो हमारा रेड पॉकेट्स बनते जा रहे हैं। ये दिया हुआ कीवर्ड मैंने नोट्स में। ऐड करो ना। एंड लास्ट में हमेशा स्ट्रैटेजी या सॉल्यूशंस बताना ही बताना है। कोई भी चैलेंज आए इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें प्लीज ऐड गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, सॉल्यूशन है और क्या स्कीम्स हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड उसमें हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, ग्लोबल कोऑपरेशन करना ही है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग, नार्को टेररिज्म, उन सब में ग्लोबल कोऑपरेशन होगा। यूएन की कोई भी लिख दो, सीडीसी लिख दो, कुछ भी लिख कर आ जाओ उसमें यूएन का। अंडरस्टूड? दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही स्कीम्स एंड मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, नक्सलिज्म वगैरह में मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होती है। जो यहाँ कीवर्ड बताया था ना, समाधान, वो दिखाना ही है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड इन्हें इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज द क्रक्स। स्पेसिफिक आंसर्स लिखने हैं हमें, अच्छे आंसर्स लिखने हैं। डेटा, सर्वे, बजट, डायग्राम, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे कीवर्ड और अच्छे एग्जाम्पल। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, बिकॉज 90% of our competition is not doing this. अपने आप अप्लाई करके देखो और मार्क्स विल इंक्रीज एंड इसी से ही अच्छे मार्क्स आएंगे। दो स्केलिंग कम हो रही है, जीएसवी में इन जनरल ओवरऑल स्कोर्स कम आ रहे हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। ट्रस्ट मी, चलता है एंड आई ऑलरेडी शोन यू, अपनी कॉपीज के थ्रू, टॉपर कॉपीज के थ्रू दिखाया है क्या अप्रोच है। ठीक है, सो अब इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना, देखना, अच्छे से अप्लाई करना अपने आंसर्स में। जैसे ये सिमिलर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि नक्सलिज्म इज अ सोशियो इकोनॉमिक, अब ये पीवाईक्यू था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है, तो पहले उसको ब्रेक किया, कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है वो करो। डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी उसने पूछा था। सो हमेशा इससे ही नक्सलिज्म का स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड कैसे वो मल्टी हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो उसको एक्सप्लेन तो करो, एड्रेस तो करो स्टेटमेंट को, तो बताया कैसे है। ठीक है, और डायग्राम आ गया मेरा। उसके बाद क्या मेरे इमर्जिंग इश्यूज हैं, तो इमर्जिंग इश्यूज बता दिए, और क्या मुझे मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी समाधान की जरूरत है, ये सारी चीजें आ गई और सारे एग्जाम्पल आ गए क्या क्या करने की हमें जरूरत है। ठीक है, कोबरा आ गया, ग्रे हाउंड आ गया, ये सब चीजें नोट्स में दी हुई हैं ऑलरेडी। कम्युनिटी एंगेजमेंट, बस्तर डायलॉग, फिर आमचो बस्तर, आमचो पुलिस बताया था ना, सो वो याद रखना। एंड कंक्लूजन आ गई, अगर ये सब चीजें हमने करी तो क्या होगा, रेड कॉरिडोर्स विल बिकम द ग्रोथ कॉरिडोर्स ऑफ द कंट्री। क्या बढ़िया कंक्लूजन है, हमेशा इससे कंक्लूड कर सकते हो गया, बन गया। क्या मुश्किल है इसमें, बस अब वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मुझे अपना जो ऑलरेडी कंटेंट है उसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है पॉइंट जनरेट करने हो तो डू दैट, डरो मत, एंड ऐसे ही स्ट्रक्चर फॉलो करना। 100% मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे, होते हैं इससे इम्प्रूव। ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ये एंड इट वर्क्स वेरी वेल। एंड फॉर 2026 वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड हमारा अल्टीमेट मेंस प्रोग्राम, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद दीज नोट्स। सारे वैल्यू एडिशन एग्जांपल्स जो चीज़ें अभी बताई है ना, इन सभी के यू विल बी प्रोवाइडेड क्रिस्प हमारे नोट्स, रेडीमेड इंट्रो, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स, सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के। अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे एंड सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे ही ऑन दिस बेसिस वी विल बी हैविंग लेक्चर्स, जिसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस टिल दिसंबर। दिसंबर का टारगेट है हमारा, तब तक कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 का अगर अटेम्प्ट देना है, सो
प्लीज देख लेना। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर की वीडियो, सो प्लीज गो थ्रू इट वंस, देख लेना एंड उसके बाद यू कैन जॉइन इट, बिकॉज ऐसे ही इट विल बी प्रोवाइडिंग सारे नोट्स, सारा कंटेंट उसमें, एंड सारी ऐसे ही हमारी क्लासेस रहेंगी। हर टॉपिक की पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम उसमें, GS 1 2 3 4। ऑलराइट, सो यू कैन गो एंड वॉच द डेमो वीडियो, उसकी एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की अपलोडेड है, एंड ये जो सैम्पल नोट्स है ये भी अपलोडेड है वेबसाइट पर अलॉन्ग विद द ब्रोशर, so please do check it out. All right, apart from this, if you have any other issue, any other query, do let me know in the comments section. All the best, take care and study well.